हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम सभी हमारे रोज़ाना के जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है किसी के पास। दूसरों की तो छोड़ो, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है उनके बारे में भी आज हम इंसान परवाह नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पेड़ पौधों के बारे में, ईंधन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पानी के बारे में और पशु पक्षियों के बारे में। यह सभी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। यह बात तो हम सभी को पता है कि इंसानों को जीने के लिए 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। ऐसे में अगर हम बेफाम होकर सिर्फ़ और सिर्फ विकास के पीछे पड़ेंगे और कुदरत द्वारा दी गई चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी मानव जाति खतरे में आ सकती है। हम इंसानों ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से जंगलों का विनाश किया है, ऐसे में सोचो कि क्या होगा अगर पृथ्वी पर से पेड़ पौधे जीव जंतु खत्म हो जाए। क्या होगा अगर मीठे पानी का स्रोत खत्म हो जाए। क्या होगा अगर पृथ्वी पर से सारा ईंधन खत्म हो जाए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या होगा अगर पृथ्वी पर से सारा ईंधन खत्म हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कहीं जाइएगा मत, इसे एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सफ़र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ईंधन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ईंधन किसी भी ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो हमको किसी भी प्रकार से ऊर्जा प्रदान करे और उस ऊर्जा से हम अपने जीवन को सरल बना सकें, यानी कि हमारी डेली जीवन में इसका इस्तेमाल कर सके। दूसरी भाषा में कहें तो ईंधन वो पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हमको ऊष्मा प्रदान कर सके। और अब आइए जानते हैं ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला, द्रव ईंधन। इसके तहत ईंधन में पेट्रोलियम यानी कि डीजल, केरोसिन, पेट्रोल आदि आते हैं। आज ईंधन यानी कि फ्यूल हमारे जीवन का एक अहम भाग यानी कि हिस्सा बन चुका है। बिना ईंधन के जीवन की कल्पना आज के समय में तो नामुमकिन ही लगती है। आज हम बेफाम होकर इन कुदरती स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं और भविष्य की पीढ़ी के बारे में सोच नहीं रहे हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि क्या होगा अगर पृथ्वी पर से एक एक करके सारा ईंधन खत्म हो जाए। अगर पृथ्वी पर से द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल खत्म हो जाता है तो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। आज के ज़माने में ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार ट्रक की मदद से ही हो रहा है। ऐसे में अगर डीजल ही खत्म हो जाए तो हम तक किसी भी तरह की साधन सामग्री नहीं पहुंच पाएगी। अगर पृथ्वी के गर्भ में ही कोई भी तरह के कच्चा तेल नहीं बचेगा तो सभी तरह के ईंधन के स्रोत खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हम सभी को पुनः पहले के काल में वापस जाना होगा, जहां पर सभी लोग जानवर का इस्तेमाल किया करते थे और खाने के लिए खेती किया करते थे, जो कि यह हमारे लिए संभव ही नहीं होगा क्योंकि हम तो फास्ट कार में घूमने के आदी हो चुके हैं। अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, जो कि है गैस ईंधन। इसमें हाइड्रोजन गैस, एलपीजी गैस आदि आते हैं। अगर बात करें कि एलपीजी गैस की, तो हम आज चटपटे खाने के इतने शौकीन हो गए हैं, लेकिन क्या बिना गैस और कोयले के हम यह सब खा सकेंगे? कभी नहीं खा सकेंगे। उस वक्त हमारे पास जीवन के लिए सिर्फ एक स्रोत बचेगा और वो है खेती, और उन खेतों से जो भी अनाज या सब्जी निकलेगी वो भी हम सभी को कच्चा ही खाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इसको जलाने या पकाने के लिए ईंधन ही नहीं होगा। कोई बोलेगा ईंधन खत्म भी हो जाए तब भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सोलर गैजेट्स की मदद से खाना पका सकते हैं, लेकिन इसकी हेरा फेरी करने के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी जो बिना पेट्रोल और डीजल के संभव ही नहीं होगा। इसी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि जो कुछ मिले इससे काम चलाओ और ज़िंदगी का गुजारा करो। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर, ठोस ईंधन। इस तरह के ईंधन में लकड़ी, कोयला जैसे पदार्थों का समावेश होता है। हम लोगों को पता है कि कोयला हम लोगों को पेड़ से मिलता है, लेकिन जिस तरह से हम लोग जंगलों को काट रहे हैं, इस तरह से अगर सोचो कि सारे पेड़ खत्म हो जाए तो हम लोगों को कोयला भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि कई जगह पर कोयले की खानें भी मौजूद हैं, पर वो भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी। अब कोयला भी खत्म हो गया है, इसका असर हमारे जीवन में शुरू हो जाएगा। हमें बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी।
अब सारा का सारा खाना हमें कच्चा ही खाना पड़ेगा। और फिर भी कोयले का इस्तेमाल करना वैसे भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके इसका कम उपयोग हो रहा है। कोई भी इंसान इस तरह की ज़िंदगी नहीं चाहता होगा। इसी वजह से हम लोगों को आज से ही जागृत होना पड़ेगा, तभी हमारा आने वाला कल अच्छा होगा, क्योंकि फ्यूचर की शुरुआत ही प्रेजेंट से होती है। आज हमारे जीवन के लिए जरूरी ईंधन के स्रोत धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने यह बात भी कह दी है कि 2050 तक या फिर उससे भी पहले पृथ्वी पर से पेट्रोल और डीजल के स्रोत खत्म हो जाएंगे। यह तो सिर्फ एक अंदाज़ा है, लेकिन यदि हम इसी तरह ईंधन का इस्तेमाल करते रहें तो जरूर एक दिन पृथ्वी पर से सारा का सारा ईंधन खत्म हो जाएगा। हर दिन जनसंख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, इसकी वजह से ईंधन का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि हमको ईंधन के स्रोत का उपयोग बेहद ही सावधानी से करना चाहिए। जहाँ हो सके सौर ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन फ्यूचर के आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के रख सकें। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का यह सफ़र। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हम फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।